अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक है जी। हाँ, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप सोच रहे होंगे ये 3 दिन से पता नहीं कहाँ गुम है। हाँ, बिल्कुल सही सोच रहे होंगे, क्योंकि मेरे पास थोड़ा पार्लर में काम ज़्यादा था, तो बस उस कामों में इतना ज़्यादा बिज़ी थी कि बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाया कि मैं आप लोगों से बात कर सकूँ। तो बस अब सुबह का टाइम है, मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया है, तो मैंने कहा चलो आप लोगों से बात भी की जाए। और सुनाएं आप लोग कैसे हैं। और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हो और इतना मुझे याद भी करते हो, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है वैसे तो। और इंशाल्लाह आगे भी अच्छे से अच्छा काम करके दिखाऊंगी आपको। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ जी। हाँ, ये ब्लॉग 2 दिन पहले का है और शाम का टाइम है, शाम का, हाँ, मगरिब के टाइम की बात है। और लाइट भी चली गई, तो बस लाइट चली गई और मैं चाय बनाने के लिए आई थी, दूध गर्म करने के लिए चाय बनाने के लिए रखी। चाय बन चुकी थी, कप में चाय डाली। मैंने कहा चलो शाम का टाइम है, चाय एंजॉय करते हैं। काफ़ी दिन की यानी इससे मैं बिज़ी थी, इतना टाइम नहीं मिल पा रहा था, बस काम 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 ही हो रहा था। तो आज थोड़ा जल्दी टाइम मिला तो जल्दी से पार्लर ऑफ़ कर दिया मैंने। पार्लर बंद करने के बाद मैं चाय, बस मैंने कहा जल्दी से पहले तो बनाते हैं चाय बनाई। फिर मैंने तुरई की सब्ज़ी बनाई। आप देखो मैं तुरई की सब्ज़ी कैसे बना रही हूँ। रेसिपी मेरी नहीं है, मुझे किसी मेरे सब्सक्राइबर ने ये रेसिपी दी है और तो मैं उसकी रेसिपी पे बना रही हूँ। लेकिन बहुत मज़े की सब्ज़ी बनी, बहुत अच्छी सब्ज़ी बनी, इतना टेस्टी सब्ज़ी। अब बस इसके अंदर मैंने प्याज भी डाल दी, टमाटर काट के डाल दिया, हरी मिर्ची भी डाल दी, नमक डालकर, और दालचीनी का 1 पीस यानी कि 1 टुकड़ा डालकर मैंने चढ़ा दी। बस ये मैं चढ़ा चुकी हूँ। और उसके बाद जो मेरे किचन के और काम थे वो ख़त्म करने थे, मैंने वो भी किए। और ये सब्ज़ी बनने वाली थी, बन चुकी थी। थोड़ा सा मैं भुनाई पर ले आई थी, काली मिर्ची का पाउडर डाला था मैंने आधी चम्मच, लेकिन बड़ी टेस्टी बनती है। जिस तरह उसने बताई थी ना कि इस तरह बनती है सब्ज़ी, और बड़ी टेस्टी मज़े की बनती है चाइनीज़ स्टाइल में। ज़रा सा मैंने अजीनामोटो भी डाल दिया था, 1 चुटकी, ज़्यादा नहीं, 1 चुटकी करीब। और ये मैंने काली मिर्ची का पाउडर ही डाला है। थोड़ा मुझे कम लग रहा था, थोड़ा मैंने फिर और डाल दिया, अंदाज़े से डाला है ना। और लाइट जा चुकी थी, तो आपको लग रहा होगा कलर अजीब सा, लेकिन इसका बड़ा ग्रीन ग्रीन सा कलर अच्छा आया था सब्ज़ी का, खाने में बड़ी टेस्टी बनी थी। आप लोग भी बनाना और मुझे ज़रूर बताना कि कैसी बनी, लेकिन मुझे तो बहुत अच्छी लगी। और बहुत बहुत शुक्रिया उनका जिन्होंने मुझे रेसिपी दी, लेकिन बड़ी मज़े की बनी। बस उसके बाद फिर मैं खाना वाना बना के काम वाम सारा ख़त्म कर चुकी थी, किचन का भी कंप्लीट हो चुका था। अदरक वगैरह मैंने रखी थी किचन में, क्योंकि मुझे चाय के लिए रखनी थी अदरक। और खाना बना के मैंने नहीं साफ़ भी कर लिया किचन पूरा। तो बस मैं चली गई थी, फिर मुझे खाना वाना खाना था। मैंने कहा चलो खाना भी आज जल्दी खा लेते। तो जी ये खाना मैंने खा लिया। उसके बाद के काम तो बहुत ज़्यादा थे। और आप लोग सुनाएं, 2-3 दिन से मैं ब्लॉग बिल्कुल नहीं डाल रही। आप लोग भी इंतज़ार कर रहे होंगे, कोई कमेंट्स वगैरह मैंने अभी तक नहीं चेक किया, और अब करूँगी इंशाल्लाह। तो ये दूसरे दिन का टाइम है, क्योंकि 2 दिन का ब्लॉग मिला के मैं बना रही थी ना, कुछ 2 दिन पहले के थे और कुछ 2 दिन बाद के। ये यानी कि आज का दिन का है, यानी कि मंगलवार का। फिर ये भी मैंने इसी के अंदर कर दिया। मनाहिल सुबह स्कूल के लिए तैयार कर रही थी जी, लेकिन स्कूल से फिर जल्दी आ चुकी थी। ये मैं पार्लर में नहीं जाऊँ ब्लॉक में, ठीक है मैं नहीं जा रही, अभी नाटक कर रही है। चलो खड़ी हो, आप अपनी चप्पल ले लो, चलो नीचे पड़ी इधर निकालो। क्या कर रही हो? अस्सलाम वालेकुम तो बोलो। नहीं सब ऊपर मुंह करके बोलो, ऐसे नहीं बोलते। अस्सलाम वालेकुम, आप कैसे हैं? ये बातें कर रही थी इतनी सारी बैठ के, सुबह सुबह का टाइम, इसलिए नाश्ता वाश्ता तो करना नहीं होता, बस मस्तियाँ। तो बस मैं इसको जल्दी से नाश्ता, जल्दी इसको मैंने अंडा खिलाया, थोड़ी सी चाय पिलाई, क्योंकि कुछ खाती नहीं है, यही खाती है जो खाती है, तो फिर मैंने कहा इसको खिला तो दूँ। बस मैंने जल्दी से इसके, सुबह का टाइम इतनी तेज़ी से निकलता पता ही नहीं चलता। सबके घरों में इसी तरह ही होगा, बच्चों के बैग तैयार करने। और उनके बाबा जो है मनाइल के बाबा, उसके लिए बैग वगैरह तैयार किया, उसको जल्दी रेडी किया। फिर बस मैं किचन में आके नाश्ता बनाने लग गई।
तो आज मेरा मन नहीं था नाश्ता करने का बिल्कुल, पता नहीं क्यों, कल पूरा दिन काम किया, थकावट इतनी ज़्यादा, बस दिल कर रहा सो जाऊँ। लेकिन सुबह सुबह कहाँ सोया जाता है बच्चों वाले घर में, तो फिर सुबह स्कूल भी भेजना होता है। तो बस मैंने नाश्ता बनाया, उसके बाद और मैंने भी 2-3 दिन से कोई ब्लॉग नहीं बनाया, तो मेरा ख़ुद का भी दिल कर रहा था कि भाई अब तो करना चाहिए, जिसके ऊपर मैं काम कर रही हूँ तो करना ही चाहिए, करके भी दिखाऊँ इंशाल्लाह। बस आप लोगों की दुआएं, और दुआओं में मुझे याद भी ज़रूर रखना कि मेरी कोशिश है कि बहुत अच्छे से काम करूं, लेकिन टाइम तो मेरे पास बहुत कम होता है कि बस छोटा बच्चा भी है, घर के काम भी इतने सारे हैं। और ना आपको मैं दिखाती हूँ कि देखो, मासी तो मेरी बिल्कुल आई नहीं है काम पे, 2 दिन हो गए, 2 दिन से बिल्कुल नहीं है, और मैं इतना ही ज़्यादा बिज़ी। देखो मनाइल के रूम की क्या हालत हो रही है, ये मनाइल ने रूम की क्या हालत की हुई है, आपको देखो, देखो हर जगह गंद फैलाया हुआ है इसमें। तो बस बच्चे ये ऐसे ही करते हैं, जब उनके खुद के रूम में जाना होता है ना उन्होंने, तो ये यही काम करते, जो आप देख रहे हैं ना, घर का क्या हाल बनाया है उन्होंने। पूरा घर बिखरा हुआ है, कपड़े इस्त्री वाले पड़े, मासी अभी तक नहीं, इस्त्री भी नहीं है। और आपको यकीन नहीं आएगा कि आज बस मैं नाश्ता करके, और मैं भी खुद करने वाली हूँ सारे काम। अगर वो आ गई तो ठीक है, नहीं आई तो भी ठीक है। बहुत बुरी हालत हो रही है, मट्टी देखो घर में, आपको मैं दिखाती हूँ। मट्टी देखो, ये देखो, आप देख रहे होंगे, नहीं देखो हाथ में आ रही है मट्टी, इतना बुरा हाल हो रहा है घर का। ये देखो कि ये जब गेट खुलता है ना, तो इस गेट के खुलने की वजह से बहुत ज़्यादा मट्टी आती है, बहुत ज़्यादा, बड़ी परेशान होती हूँ। तो बस इंशाल्लाह मैं भी बस नाश्ता बना के, सफाई करके, और फ़ौरन जो है ना, बस मैं काम स्टार्ट करूँगी। बड़ी घबराहट हो रही है आज, मुझे भी लगता है कि मैं भी लेट जाऊँ, क्योंकि मनाइल वैसे ही आपको पता है कि कह रही है कि मम्मा आ जाओ पार्लर में, नहीं जाओ। मैंने कहा पार्लर तो जाना पड़ेगा, पार्लर कैसे छोड़ सकते हैं भाई, अपनी रोज़ी रोटी को कोई नहीं छोड़ सकता ना। ये देखिए मैंने नाश्ता मंगवाया है। मेरा दिल नहीं कर रहा था आज पराठा खाने का ना, बिल्कुल मन नहीं था। तो वैसे भी मुझे पराठा कम पसंद है, बनाती ज़रूर हूँ लेकिन खाती कम हूँ। और उसकी वजह ये है कि मुझे सालन के बगैर अच्छा नहीं लगता। तो सालन वालन तो कुछ था नहीं रात वाला, तो ना मैंने कहा चलो, हस्बैंड नाश्ता करके फ़ारिग हुए, वो सब्ज़ी की कर रहे थे, सब्ज़ी लेने के लिए। तो मैंने कहा चलो आप ऐसा करो, मुझे ना अब नाश्ता आज बाज़ार से ला कर दो, आइए आप भी नाश्ता कीजिए, अगर मुझे अच्छा लगता है तो खा लूँगी, वरना छोड़ दूँगी। बड़ा मज़े का है। और मेरी मासी भी काम वाली आ गई है, तो बस मैं नाश्ता करके उसके साथ काम में लगूँगी। बड़े मज़े का बना हुआ। जी हाँ, मैं नाश्ता कर रही हूँ। कभी कभी दिल करता है ना कि बंदा नाश्ता कर ले बाज़ार का, लेकिन ये बहुत हैवी होता है ना, तो मेरे से हज़म नहीं होता। और अगर सुबह का मैं पराठा ना बनाऊँ तो हस्बैंड गुस्सा करते हैं कि नहीं, हम लोग नाश्ता कर रहे हैं और आप नाश्ता नहीं कर रही, तो इस वजह से भी साथ बैठना पड़ता है। बड़ा मज़े का, वैसे तो अच्छा भी लग रहा है। मनाइल शौक़ से खाती है, मनाइल को कल मंगवा के दूँगी। अस्सलाम वालेकुम, आप कैसे हो? उधर देख के बोलो, मुझे क्या बोल रही है। अस्सलाम वालेकुम, आप कैसे हैं? और मनाइल जल्दी आ गई स्कूल से? और मैं जल्दी आ गई। आपको कौन छोड़ के गया है? मीर संग के बाबा। ये कौन है मीर हसन? जब मेरे घर में पढ़ते हैं ना मीर हसन, और उसके पापा मीर सिंह के पापा छोड़ने आए। अच्छा, वाह, आप आ गए इनके साथ? ऐसे नहीं आते किसी के साथ, बुरी बात है। सर को बोलना मम्मा को कॉल करे, ठीक है? मम्मा वो सर आपको कॉल भी नहीं करेंगे। क्यों? नहीं यार, मम्मा आप कॉल करके आप दोनों को बता देना। क्या बताऊं? आप दोनों को बोल देना, आप मुझे क्यों फोन करते हो? आप मुझे फोन करा करो ना, अभी आप उसको बोल दो, ठीक है? ठीक है, अभी फोन करके भेज दो। टाटा करो। टाटा। बस
उसके बाद ये मासी भी आ चुकी थी, इनके साथ साथ मेरे अपने भी काम चल रहे थे, क्योंकि कुछ काम ऐसे होते जो मुझे खुद करने होते, वो उनके आसरे पे नहीं छोड़ने होते मुझे। कि बस वो पौधों को पानी भी सुबह सुबह नहीं दिया था, क्योंकि सुबह सुबह वो नाश्ते का टाइम, मनाइल को स्कूल भेजा, मैंने खुद नाश्ता किया, दोपहर का खाना बनाया, तो बस वो भी आ चुकी थी। किचन की भी काफ़ी चीज़ें जो होती हैं ना, बर्तन वगैरह, वो मुझे खुद धोने होते, जैसे कांच के बर्तन ये सारे तोड़ देती हैं हर दफ़ा। ईद के बाद मेरे इतने सारे बर्तन उन्होंने तोड़ दिए। तो कांच के जितने भी बर्तन होते, शीशे वाले जितने बर्तन होते हैं, वो मुझे खुद वॉश करने होते हैं। तो शीशे वाले बर्तन मैंने खुद वॉश किए। उसके बाद ये वॉश करने के बाद मैंने नाश्ता आया, नाश्ता किया। नाश्ता बड़ा मज़े का लगा आज तो मुझे। दोपहर तक मुझे भूख बिल्कुल नहीं लगी, क्योंकि मैंने 2 पूरियाँ खा ली थी। तो बस उसके बाद मैंने मनाइल के कपड़े वपड़े भी यहाँ से उठा लिए, पौधों को पानी दे दिया। ये मटका मैं बाहर रखती हूँ मेरे लिए, क्योंकि मैं शाम की टाइम ना पानी जो इस मटके का ही पीती हूँ। मुझे बड़ा मज़ा आता है इस मटके का पानी पीने की, तो क्या बात है। पहले के लोग होते थे मटके का पानी पीते थे, इतना अच्छा लगता था पानी। आज भी वही स्वाद, वही मटके का पानी। मेरी कोशिश होती है कि मैं बर्फ़ का ठंडा पानी कम पीऊँ, मटके का पानी ज़्यादा पीऊँ। तो ये मेरे पौधे हैं, मनी प्लांट लगा हुआ है, एलोवेरा लगा हुआ है, और कौन सा मोती, हाँ मोती है इसको बोलते हैं शायद, वाइट फूल लगते हैं, इतनी खुशबू होती है जब पानी देते हैं, तो वो लगा हुआ है। और काफ़ी सारे और पौधे हैं जिनके मुझे नाम नहीं आता, तो फिर ये मैंने भरा है मटका वगैरह। इसके ऊपर एक कपड़ा लगा हुआ था, वो मैंने हटा दिया। अभी दूसरा कपड़ा इसको लगाने वाली थी, तो मैंने कहा इनसे फारिग होकर पहले पौधों को पानी वगैरह दे दूँ, तो फिर मैं मटके के ऊपर ना दूसरा कपड़ा बारीक सा लगा दूँगी। और मेरी गाँव वाली जो मासी मेरी, वो बर्तन धो रही थी, तो मैंने कहा चलो उनको बर्तन धोने दो, मैं अपने काम। तो फिर मैंने कूलर वूलर भी धो लिया, स्टैंड वगैरह इसका जो रेक आता वो भी वॉश किया, परिंदों को पानी वानी दिया। तो सुबह सुबह धूप आ चुकी थी, क्योंकि आज वो बहुत लेट आई थी, और आज मैं भी थोड़ा सा लेट ही हो गई काम करते करते। होता है ना कि ये काम कर लूँ, थोड़ी सी सुबह सुबह का टाइम है, बैठ जाऊँ। मैं बैठती तो बिल्कुल नहीं है, सुबह उठने के बाद बिल्कुल नहीं बैठती। तो बस ये पौधों को पानी वानी दिया मैंने। उसके बाद सारे अंदर के काम करने थे मुझे, वो करने। पानी की बोतलें वगैरह भी निकाल के रखी हुई थी, वो भी वॉश करनी थी। माशाल्लाह माशाल्लाह पॉलर में भी बहुत अच्छा काम आ रहा है। और काफ़ी आज मैं परेशान भी थी, किसी ने मुझे बड़ा डिस्टर्ब किया, किसी की वजह से आज मेरा मूड इतना ख़राब हुआ। लेकिन पॉलर में थी। लेकिन मैं एक बात बोलूँगी कि किसी को भी हम पॉलर में वर्कर को रखते हैं सिखाने के लिए, तो बड़ा सोच समझ के रखना चाहिए। उनकी वजह से नुकसान भी पहुंचता है, बंदा खुद भी डिस्टर्ब होता है। तो बस यही वजह थी, जो मैं परेशान भी थी और डिस्टर्ब भी थी। इस बच्ची ने मुझे बड़ा डिस्टर्ब किया। आज के बाद तो मैंने तौबा कर ली, बड़ा सोच समझ के रखूँगी। जिन लड़कियों को भी पॉलर में रखना होगा ना, लोग काम सीखने के टाइम पे कुछ और होते हैं, बाद में कुछ और बन जाते हैं। लेकिन अल्लाह मियाँ उनको भी हिदायत दे। मनाइल भी बीच बीच में आ रही थी, मैंने भी टैंक वगैरह धो के रखे। अगर ये मेरे ब्लॉग पसंद आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि माशाल्लाह माशाल्लाह अच्छे सब्सक्राइबर भी बन रहे हैं, अच्छे कमेंट भी आ रहे हैं, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नए ब्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।